राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम्स कम ट्रू विद एस्ट्रो रिया में। देखिए, पहली वीडियो में हमने आपको बताया घट स्थापना का क्या मुहूर्त रहने वाला है ना। और इस बार चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 19 मार्च से, जो रहने वाले हैं 27 मार्च तक। तो 26 मार्च की अष्टमी रहेगी और 27 मार्च की रहेगी नवमी। तो नवरात्रि के 9 दिन घट स्थापना कैसे करनी है आपने जान लिया। देखिए, माँ को वैसे तो माँ भाव की भूखी है ना। माँ को आप सच्चे मन से जो भी भोग लगाएं, जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे, माँ स्वीकार करती हैं अवश्य। लेकिन कुछ विशेष भोग होते हैं, अगर आप उनको लगाते हैं तो आपके घर परिवार पर माँ की विशेष कृपा बरसती ही बरसती है। तो आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माई को 9 रूपों की पूजा जो करते हैं, तो हर दिन अलग अलग भोग क्या लगाएं जिससे माता प्रसन्न हो और घर में सुख और समृद्धि आए। तो देखिए, पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। तो इस दिन अगर आप घी का भोग, थोड़ा सा घी का भोग अगर लगाते हैं माई को, तो इससे आपको स्वास्थ्य शक्ति प्रदान होती है, प्राप्त होती है ना। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माई को समर्पित है। इस दिन आप थोड़ा सा मिश्री का भोग अवश्य से लगाएं माँ को, इससे आपको लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का है और माँ चंद्रघंटा को आप अगर दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई अर्पित करते हैं तो इससे आपके दुख कष्ट अवश्य ही दूर होते हैं। साथ ही चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। इस दिन अगर आप मालपुए का भोग माई को लगाते हैं तो आपको बुद्धि और समृद्धि मिलती है। 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है और स्कंद माता को केले, जी हाँ, केले अति प्रिय है, तो आप इस दिन केले का भोग अवश्य से लगाइए, इससे परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। 6वां दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है, तो इस दिन आप थोड़ा सा शहद का भोग अवश्य से लगाइए, इससे सुंदरता आकर्षण बढ़ता है। 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है, तो माँ कालरात्रि को आप लगाएं थोड़ा सा गुड़ का भोग अवश्य, इससे सभी बाधाएं विपदाएं आपदाएं दूर होती है ना। 8वां दिन महागौरी माँ गौरी को समर्पित है। इस दिन क्या करें, थोड़ा सा आप नारियल का भोग अवश्य से माई को लगाएं, इससे सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं। साथ ही बात करेंगे 9वां दिन है माई सिद्धिदात्री का। इस दिन आप क्या करें, इस दिन हलवा पूरी और चने का भोग लगाएं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, तो जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है वो अष्टमी को ये चीज़ें बनाएं, हलवा पूरी चना, और जिनके यहाँ नवमी पूजी जाती है वो नवमी वाले दिन बनाएं। नवमी वाले दिन एक विशेष बताएंगे, जो उनके यहाँ भी नवमी पूजी जाती है, आप अगर थोड़ी सी खीर अवश्य बनाते हैं तो बहुत ही विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है माई की। और भोग चढ़ाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में परिवार में बांटिए अवश्य, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य से कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट अवश्य से किया कीजिए। अब आपसे विदा लेंगे। राधे।